श्री राम। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरतहि धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदों बड़भागी। राउर जापस अस अनुरागु, को कई सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सच्चाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। करव साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। वशिष्ठ जी महाराज ने पहले कहा कि जो भरत की रुचि हो, जो भरत कहें वो आपको करना चाहिए। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। वो शुभ भी होगा और शिव भी होगा, कल्याणकारी भी होगा। इसके साक्षी भगवान कल्याण करने वाले देव, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हैं। फिर उन्होंने उसमें संशोधन किया है कि भगवान श्री राम इसको मेरी आज्ञा मानकर भरत जैसा निवेदन करें, उसी रूप में स्वीकार कर लें। तो वशिष्ठ जी हृदय से नहीं चाहते हैं कि भगवान श्री राम पिता की आज्ञा को भंग करें, जिसके लिए भगवान श्री राम इतना सब कुछ करके यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ से पीछे लौटना अच्छा नहीं है। फिर भी भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि को आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है, जिस कारण से उन्होंने कहा भी है कि भरत के स्नेह ने विचार न राखा, भरत स्नेह विचार न राखा। भरत जी का जो स्नेह है उसके कारण मैं तटस्थ विचार नहीं कर सकता। विचार में पक्षपात होगा, पक्षपात होगा। तो यहाँ भी पहले तो भगवान श्री राम से कह दिया गया कि जो भी भरत की रुचि के अनुसार किया जाएगा वो सब कल्याणकारी होगा, शुभ होगा। उसके साक्षी भगवान शंकर हैं। परंतु बाद में गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, सुधार। तो सुधार करने के लिए उन्होंने कहा भरत विनय सादर सुनिए। आप भरत जी की जो प्रार्थना है उसको आदर पूर्वक सुनिए, यानी उपेक्षित भाव से नहीं सुनिए। उसका सम्मान करना है आपको, उसको अच्छे ढंग से सुनना है। उसके उपरांत करे विचार बहुत, फिर आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। भरत की रुचि रखने के लिए आप को आदेश नहीं दिया गया है, विचार करने के लिए आपको स्वतंत्रता है। परंतु विचार में आपको 3 बातों पे ख्याल करना है। करव साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोड़। वेदों का जो
सार है, वेदों का जो सार है उसके अनुसार लोकमत, ये नहीं कि लोकमत प्रचलित है ऐसा है, नहीं, वेद की आज्ञा के अनुसार, वेदों के निचोड़ के अनुसार, वेदों का जो सार है उसके अनुसार साधु मत, सबसे पहला साधु मत। साधु मत संत सुहाव, सहज खगराया, पर उपकार वचन मन काया। संतों का एक स्वभाव है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से पर उपकार, ये सहज स्वभाव है, ऊपर से लादा हुआ नहीं है। साधु में ऐसा होना ही चाहिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। साधु समाज में इतने बंदनीय क्यों हुए और कैसे हुए, किस कारण से समाज इनकी वंदना करता है, इनको आदर देता है, सम्मान देता है, तो उसका हेतु बताते हैं। साधु चरित्र शुभ चरित कपास। साधुओं का चरित्र जो है कपास के फूल की तरह स्वच्छ, सफेद, निर्मल होता है। थोड़ा सा भी, सफेद का एक गुण है, उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी दाग स्पष्ट दिखाई देगा। जो अपने दाग को छिपाना चाहते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। जो सफेद कपड़े वाले हैं वो ठीक है, जैसे हैं सामने रख दिया है, थोड़ी सी भी गंदगी छिपाने की नहीं। सफेद नहीं छिपा पाता, तुरंत जाहिर प्रकट हो जाता है, प्रकट। तो साधुओं का जो चरित्र है निर्मल है, उज्जवल है, और कुछ विशेष गुण हैं इसमें। जैसे कपास में गुण रेशे होते हैं, इसी प्रकार से साधुओं के अंदर कुछ गुण विशेष है। क्या? जो सही दुख, स्वयं तो दुख सहन करते हैं, किसके लिए? पर छिद्र दुरावा, दूसरों की मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए, इज्जत आबरू लूटने के लिए नहीं, छिद्रान्वेषण करने के लिए नहीं। साधुओं का चरित्र, स्वयं दुख सहन करते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। इसीलिए संतों का हम इतना सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो जो साधु मत है, ये नहीं कि 10 साधु ऐसा कर रहे हैं तो ये साधु मत हो गया। उसके विषय में निगम निचोड़, वेदों को निचोड़ करके, अर्थात उसका जो सारांश लिया गया है, तो इस प्रकार से आपको लोक मत का ख्याल करना है, इस प्रकार से आपको साधु मत का विचार करना है। पुनः कहते हैं लोक मत भी, समाज क्या अपेक्षा करता है, समाज क्या कहता है, समाज का किसमें कल्याण है, इन बातों पे भी आपको विचार करना है। इसके साथ साथ राजनीति क्या कहती है उस पर भी आपको, इन तीनों के द्वारा लोकमत, साधुमत और राजनीति, और वो भी वेद सम्मत होना चाहिए, वो भी वेद सम्मत होना। यह नहीं कि अमुक राजा ने ऐसा किया, राजा प्रमाण नहीं है, प्रमाण हमारे लिए वेद है। राजाओं को कैसा होना चाहिए, राजाओं को क्या करना चाहिए, राजा क्या कर रहे हैं, राजा क्या करते हैं, राजाओं ने भूतकाल में क्या किया है, वो राजनीति नहीं है।
वो ही हमारे लिए प्रमाण नहीं है। तो इन सब पे विचार करके फिर आपको उचित लगे तो भरत की विनय स्वीकार कर लीजिए, अनुचित लगे कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि उसको आपको मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान श्री राम को स्वतंत्रता देते हुए गुरु वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी बुद्धि तो भरत के स्नेह में डूब गई है, मैं तो सही निर्णय नहीं दे पाऊंगा। भगवान श्री राम कह सकते थे कि जब आपकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है तो हम उस पर कैसे निर्णय लें। भगवान श्री राम ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने जो कहा, भरत विनय सादर सुनिए, भरत जी की प्रार्थना आदर पूर्वक सुनी जाए, उसके संदर्भ में भगवान श्री राम कह रहे हैं, गुरु अनुराग भरत पर देखी। गुरुदेव का अनुराग भरत पर देख के भगवान श्री राम को राम हृदय आनंद विशेषी, राम जी का हृदय जो है आनंद से भर गया, विशेष आनंद हुआ भगवान श्री राम को। साधारणतया देखा जाता है जिसको हम दूसरा मानते हैं, पराया मानते हैं, उसका अभ्युदय, उसकी प्रशंसा सुन के हमारा हृदय प्रसन्न नहीं होता। ऊपर से हम भले ही कुछ भी कहते रहें, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, परंतु हृदय हमारा कब प्रसन्न होता है? जिसके प्रति हमारा हृदय से लगाव है, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसमें अपनत्व की भावना है, जब उसकी प्रशंसा कोई श्रेष्ठ वरिष्ठ महाजन करते हैं तब फिर हमको अच्छा लगता है। तो गुरु वशिष्ठ जी जैसा श्रेष्ठ वरिष्ठ महापुरुष कौन हो सकता है? जब उन्होंने भरत के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भरत ने मेरे को विचार करने योग नहीं रखा है, अर्थात मेरे मन मस्तिष्क में भरत 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 की विचारधारा, भरत की इच्छा वही घूम रही है, वो छा गई है। राम जी को राम हृदय आनंद विषय की, राम जी को विशेष आनंद हो रहा है गुरु अनुराग। गुरुदेव का जो अनुराग है राम जी के प्रति है, इसको देख के गुरुदेव का अनुराग भरत जी के प्रति है, इस बात को देख के राम जी के हृदय में बहुत आनंद है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री राम भी भरत जी के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, भरत जी को अपना मानते हैं, और वो धन्य हो गए जिन्हें राम जानत करि मोरे। इस पृथ्वी पे वही व्यक्ति धन्य है जिसको परमात्मा अपना समझ ले। हो कहा बस सब कहत, हम कहते हैं हम भगवान के दास हैं, सारा समाज कहे कि ये भगवान के दास हैं, कोई पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप पे भी विश्वास नहीं कर सकते, हम तो अपनी विशेषता कहेंगे ही, इसमें कौन बात। परंतु जिनको परमात्मा अपना जानते हैं, जैसे भरत जी के विषय में यहाँ ऊपर प्रकट हुआ, राम हृदय आनंद विषय की, गुरु अनुराग भरत पर देखी। गुरुदेव का अनुराग भरत के प्रति देखा तो उनको बहुत आनंद हो गया भगवान श्री राम को। भरत ही धर्म धुरंधर जाने, भरत जो है धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, इनके आधार पे धर्म रूपी चक्र घूमता है। जैसे धुरी के ऊपर कोई चक्र पहिया घूमता है, इसी प्रकार से धर्म रूपी जो चक्र है
वो भरत जी की धुरी पे घूम रहा है। भरत जी ने धर्म की धुरी को धारण कर रखा है। धर्म धुरीन, धर्म धुरंधर जानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाला। समझ गए कि भरत जो हैं, इनके रहने से, इनके कहने से, इनके करने से धर्म जो है टिका हुआ है, टिका हुआ है। और उसके साथ साथ जो भरत जी की और विशेष विशेषता है, निज सेवक तन मानस वाणी, और वो मेरा सेवक है, मन से और वचन से मेरा सेवक है। क्रियाओं के द्वारा वो नहीं कहा गया। देखो, तन मानस वाणी, ऐसे तन से शरीर से, मानस यानी मन से, और वाणी से, मनसा वाचा करना, तीनों प्रकार से वो मेरा सेवक है, तीनों प्रकार से मेरा सेवक है। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। बोले गुरु आयस अनुकूला, गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। भगवान श्री राम कितना शिष्टाचार। बोले गुरु आयस अनुकूला, गुरुदेव की आज्ञा मिलने पर, गुरुदेव की को अपने अनुकूल देखकर, गुरुदेव की आज्ञा लेकर, आयुष अनुकूला, जब आशीर्वाद मिला, आयुष, ये आशीष का ही आयुष बन गया है। शब्द आशीष ही है, आशीर्वाद, उसी का अभ्रंश होते होते आयुष अनुकूल। उनकी आज्ञा है, उन्होंने निश्चित है, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा होगा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ, कुछ निवेदन कर सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ कहो राम। तो भगवान श्री राम वचन मंजू, भगवान के वचन बड़े सुंदर हैं, मंजू, और कैसे हैं, मृदु, और मंगल मूला, सम्यक प्रकार के मंगल को विकसित करने वाले हैं। जैसे जड़ से पौधा विकसित होता है, बिना जड़ के पौधे को हम कितना ही खाद पानी देना चाहें, परंतु वो जड़ से ही लेता है। ये नहीं कि ऊपर से हम उसके खाद छिड़क दें और जल जाएगा वो, उसके मूल में जब देंगे तो वो पौधा विकसित होता है। तो भगवान के जो वचन हैं, सम्यक प्रकार के मंगल को पुष्ट करने वाले, सम्यक प्रकार के कल्याण को पुष्ट करने वाले, ऐसे भगवान श्री राम के वचन हैं। सुंदर भी हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, सुनने में अभी बहुत अच्छे लगते हैं, कोमल हैं। सीधे भगवान बोल देते हैं कि मैं पिताश्री की आज्ञा पालन करते हुए वन में जाऊंगा, इस विषय में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। अच्छा नहीं लगता, कोमल वचन नहीं है ये, है तो सत्य तो है ही, परंतु कोमल, जिससे किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, हृदय में किसी के पीड़ा ना। तो इस प्रकार के वचन भगवान श्री राम कह रहे हैं। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, मैं पिताश्री की शपथ लेके और आपके चरणों की दुहाई देके कहता हूं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, मैं अपने पिताश्री की शपथ, जिनके वचन की पूर्ति के लिए वन में आए भगवान श्री राम, उन पिताश्री की शपथ, अर्थात पिता के प्रति भगवान श्री राम की गौरव बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, उनके महत्व को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं।
हम जिसकी शपथ लेते हैं अगर वो शपथ मिथ्या हो जाए, झूठी हो जाए, तो जिसकी हम शपथ लेते हैं उसके लिए अहितकारी होती है, अनिष्टकारी होती है। तो भगवान श्री राम नाथ शपथ पितु, हे नाथ, मैं अपने पिताश्री की शपथ और आपके चरणों की दुहाई देकर कहता हूं, भयउ न भुवन भरत सम भाई। इस 14 भुवन में भरत के समान कोई भाई आज तक जन्म नहीं लिया। भयउ न भुवन भरत सम भाई। इन 14 भुवन में भरत के समान कोई भाई जन्म नहीं लिया, कोई भाई। कहा कि इनमें आपको ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई दे रही है? तो कहते हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ये गुरुदेव के चरण के अनुरागी हैं, प्रेमी हैं। ते लोकहु वेदों बड़भागी, वो लोक में भी और वेद में भी बड़भागी। क्यों? अगर एक बार परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और गुरु हमारे अनुकूल हैं तो परमात्मा को गुरुदेव मना लेंगे। काकभूषण जी ने पूर्व शरीर में शूद्र तन में जब एक बार हर मंदिर जपत रहूं हरि नाम, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का नाम जप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। गुरु आयो, गुरुदेव पधारे, अभिमान ते उठने की इन प्रणाम। और वो बैठे रहे अभिमान के कारण कि हम तो जप कर रहे हैं, नेत्र बंद कर लिए, देख लिया गुरु आए। अगर जिससे गुरुदेव को लगे कि बैठा हुआ ध्यान में तल्लीन है, परंतु अति अघ गुरु अब मानता सही न सके महेश। शंकर जी से ये बात सहन नहीं। अति अघ गुरु की अवमानना जो है शंकर जी सहन नहीं कर सके। शंकर जी ने कहा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए सुति मार्ग मोरा। मैं अगर आपको दंडित नहीं करता हूं तो ये वेद मार्ग जो है टूट जाएगा, टूट जाएगा। मैं किसी पे क्रोध नहीं करता हूं, भगवान शंकर क्रोध नहीं करते। उनके द्वारा जो क्रोध दिखाई देता है वो सहेतुक है, अहेतुक नहीं है, अकारण नहीं है, उसके पीछे ठोस कारण है। अगर कोई व्यक्ति राजमार्ग बना हुआ है, उस मार्ग को कोई तोड़ रहा है, तो वो जो रोड के अधिकारी लोग हैं, जो उसके रक्षक हैं, वो उसको दंड देंगे कि भाई ये सार्वजनिक रोड है, इसको तोड़ रहे हो तुम, कितनों को परेशानी उठानी पड़ेगी। तुम अपने स्वार्थ के लिए इधर से पानी की कूल निकाल रहे हो, पानी की एक नाली खोद रहे हो, कितनों लोगों को परेशानी होगी। अगर कोई राजमार्ग को ऐसे तोड़ना चाहे तो राज कर्मचारियों को, उसमें भी जो अधिकारी हैं, उनको अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को दंड दें। तो भगवान शंकर ने कहा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा है, तू तो दुष्ट तो है ही। अगर मैं तुमको दंडित नहीं करता हूं, भ्रष्ट होई सुति मार्ग मोरा, मेरे द्वारा जो निर्मित वेद मार्ग है वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। और उन्होंने श्राप दिया, बैठ रहा अजगर ही पापी, तू बैठा रहा, अजगर हो जा, पड़ा रहे अजगर होके, बैठा रहे 10,000 वर्ष तक। और फिर अनेक अनेक जन्म ले, सब कुछ बहुत कुछ कह दिया। गुरुदेव ने हाहाकार कीन, गुरु दारुण सुन शिव साप।
भगवान शंकर का भयंकर श्राप सुन के गुरुदेव ने कहा, हाँ ये क्या हो। शंकर जी की स्तुति करने लगे, जो आप सब रोज बोलते हो, नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए। कहा, बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो अपने चरण कमल का स्नेह दीजिए, और ये जो मेरा शिष्य है इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके श्राप अनुग्रह करो कृपाला, इस पे थोड़ी दया कर दीजिए। फिर भगवान शंकर ने बहुत दया की। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। जन्म में और मृत्यु में बड़ा भयंकर कष्ट होता है, परंतु इसको स्वल्प भी नहीं व्यापेगा, थोड़ा भी अनुभव में नहीं आएगा इसको, ना तो मृत्यु का कष्ट होगा ना जन्म का। कब न्यू जोनि मिटई नहीं ज्ञान, और किसी भी शरीर को यह धारण करे इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। अन्य शरीरों में वैसे ज्ञान नहीं रहता, परंतु इसका किसी भी शरीर में ज्ञान नहीं मिटेगा। दूसरी बात, किसी भी जन्म की स्मृति इसको बराबर बनी रहे। अंतिम में इसका जो शरीर है श्री अबद्धाम में होगा। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई उठतो रे। श्री अयोध्या का प्रभाव, भगवान के दिव्य धाम का प्रभाव, पुरी का प्रभाव, और मेरे अनुग्रह से, मेरे कृपा करना से राम भक्ति, इसके हृदय में राम भक्ति प्रकट होगी, राम भक्ति उत्पन्न होगी। कितना अनुग्रह किया, तो हम ये बताना चाहते थे कि अगर भगवान भी एक बार रुष्ट हो जाए तो गुरु मना लेते, गुरु उनको अनुकूल कर लेते हैं, और अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो कहीं ठोर नहीं है, कहीं ठोर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जो रक्षा कर सके। तो जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, जो भी व्यक्ति गुरुदेव के चरण कमल के प्रेमी हैं, ते लोकहु वेदहु बड़भागी, वो लोक में भी और वेद मत से भी बड़भागी हैं, वो बड़भागी हैं। राउर जाप अस अनुराग, आपका जिस पर ऐसा अनुराग है, को कई सकई भरत कर भाग, तो भरत के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। आपका भरत के प्रति ऐसा अनुराग है, राउर जापर अस अनुराग, आपका इस प्रकार का स्नेह भरत को प्राप्त हो रहा है। को कई सकई, कौन ऐसा है जो भरत के भाग्य की प्रशंसा कर सकता है, नहीं कर सकता। लखी लघु बंधु बुद्धि सच्चाई, भगवान श्री राम ने देखा कि सामने मेरा छोटा भाई भरत उपस्थित है, तो लखी लघु बंधु, छोटे भाई को सामने देखा, भरत जी देख रहे थे राम जी की ओर, बुद्धि सच्चा गई। क्यों? करत बदन पर भरत बढ़ाई, मैं भरत के मुख पर उसकी बड़ाई कर रहा हूं। नीति कहती है किसी की प्रशंसा उसके सामने मत करो, केवल चाटुकार लोग करते हैं, चापलूस लोग करते हैं मुख पर प्रशंसा। प्रशंसा करनी हो पीठ पीछे, निंदा करनी हो सामने, परंतु संसार में ऐसा देखा नहीं।
परंतु भगवान तो भगवान है, प्रभु समर्थ कौशलपुर। तो करत बदन पर भरत बढ़ाई, बुद्धि सच्चा गई है भगवान श्री राम की। भरत मेरा छोटा भाई, अपने छोटे भाई की प्रशंसा उसके मुख पे करना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो तुरंत वाणी को विश्राम देने लगे और कहा, भरत कहीं सोई किए भलाई। भरत जी जो कहेंगे उसको करने में ही हम सबकी भलाई है। असकही राम रहे अर्घाई। इतना कह के भगवान श्री राम ने अपना प्रभाषण पूरा कर लिया। भरत जी की उज्जवल यश कीर्ति का गान किया। गुरुदेव के अनुराग के कारण भरत का इतना उज्जवल यश बना, इतना उज्जवल यश हुआ। किसके कारण? गुरुदेव वशिष्ठ के कारण। तो इसमें दोनों की बड़ाई है, वशिष्ठ जी की भी बड़ाई है और भरत जी की भी बड़ाई है। इतना कह के भगवान श्री राम मौन हो गए, चुप हो गए। अब भरत जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान श्री राम ने कहा, भरत कहे सोई किए भलाई। भरत जो कहेंगे उसको करने में ही भलाई है, उसमें ही भलाई है। भरत जी कुछ नहीं बोले। जब भरत जी कुछ नहीं बोले तो गुरुदेव ने भरत जी को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। भरत, तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात। तब मुनि बोले भरत सन, तब गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से बोले, सब संकोच तजितात है तात, सब संकोच निकाल दो कि राम जी के सामने इस प्रकार की बात करने में कैसे सही होगा, क्या सही। सब संकोच निकालो, जो आपके हृदय में है। भक्त को चाहिए कि अपना हृदय खोल के भगवान के सामने रख दे, छिपाने की जरूरत नहीं है, खोल के हृदय रख देना चाहिए। सब संकोच छोड़ो। और वैसे भी देखो, भगवान तो कृपा सिंधु है, कृपा के समुद्र हैं, बहुत कृपा करेंगे तुम पे। बहुत क्या, सिंधु हैं, जितनी चाहो उतनी कृपा करेंगे। और प्रिय बंधु, आपके प्रिय बंधु भी हैं, बड़े भैया हैं आपके, बड़े प्रेमी हैं ये आप। तो इनके सामने ये छिपाव की क्या जरूरत है, संकोच की क्या जरूरत है। कहो हृदय की बात। आपके हृदय में जो चल रहा है वो सब आप स्पष्ट रूप में भगवान श्री राम के सामने रख दो। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से आज्ञा दी, सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुर साहिब अनुकूल अघाई। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, मुनि के वचन सुने और राम जी की तरफ देखा, देखा कि राम जी मंद मुस्कुराते हुए आदेश दे रहे हैं कि बोलो भरत, बोलो, कहो हृदय की बात। गुरु साहिब अनुकूल अघाई। गुरुदेव और स्वामी, इष्ट और गुरु दोनों ही अनुकूल हैं अघाकर। अघाकर मतलब तृप्ति पूरा, जैसे अघाकर भोजन कर लिया मतलब पूरी तृप्ति हो गई, जगह बिल्कुल नहीं रही। अघाके तो अघाकर मतलब जितनी हो सकती है उतनी अनुकूलता दोनों की प्राप्त हो रही है। किस किस की? गुरुदेव की और साहिब अर्थात हमारे इष्ट की। जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम निरंतर चिंतन करते हैं, वो हमारा इष्ट होता है। जिसका निरंतर चिंतन, सोते जागते जिसका
ध्यान बना रहे, चिंतन, वही हमारा इष्ट है। कहने के लिए कोई कह दे कि हमारे इष्ट सीताराम जी हैं, नहीं, दिन रात जागते सोते उन्हीं का चिंतन बना रहे तब वो हमारे इष्ट हैं। हम संसार का चिंतन करते हैं और राम जी को अपना इष्ट बताते हैं। दिन रात हमारा चिंतन संसार के पदार्थों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति, यह चलता रहता है। उसी के विषय में हम नाना प्रकार के आयोजन करते रहते हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते रहते हैं। तो सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। गुरुदेव और हमारे स्वामी, हमारे इष्ट जो हैं हमारे अनुकूल हैं, और साधारण अनुकूल नहीं है, आघाकर अनुकूल है। मतलब जितनी अधिक से अधिक संभावना है अनुकूलता की, वो पूरी पूरी यहाँ घटित हो रही है, घटित हो रही है। लखी अपने सिर सब छर भारू, कहीं न सकहीं कछ करहीं विचार। भरत जी ने देखा कि गुरुदेव ने और भगवान श्री राम ने सब भार हमारे सिर पर रख दिया है। इन्होंने कितने विश्वास के साथ कि भरत जो है वो कभी भी अनिष्ट नहीं करेगा, अहित नहीं करेगा, अमंगल नहीं करेगा, कितने विश्वास के साथ राम जी ने कहा है, जो भरत कहेंगे वो स्वीकार है। ऐसी स्थिति में कहीं न सकें कछ कर ही विचार, कुछ कह नहीं सकते हैं, विचार करने लगे। श्री भरत जी महाराज विचार करने लगे कि ऐसी स्थिति में सीधे सीधे कह दें कि आप अयोध्या लौट चलिए, यहाँ आपके राज्याभिषेक की सामग्री लाई गई है, उससे आपका राज्याभिषेक, उचित नहीं होगा, उचित नहीं। भरत जी विचार कर रहे हैं। भरत जी ने विचार किया, मैं किस हेतु से चित्रकूट पधारा हूं, चित्रकूट आया हूं, किस हेतु से आया। भरत जी ने स्पष्ट कहा है, मोहिना कछम माता के कर्तव्य का मेरे को सोच है, पिता मरण का मेरे को दुख नहीं है, और मेरे को अपना यश बढ़ाना नहीं है, लोग कहें कि भरत बहुत श्रेष्ठ है, ये सब मेरे को कोई इच्छा नहीं। एक ही दुख है कि मेरे कारण मेरे प्रभु जो हैं कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मेरे कारण भगवान कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान का कष्ट कैसे दूर हो, वो मेरा एक चिंतन है। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, भगवान का कष्ट जो है वो दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, शरीर पुलकायमान हो गया है और सभा में भरत जी खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जलवाड़े, और भरत जी के कमल नयन में जल की बाढ़ आ गई। कमल नयन से जल बह रहा है, बाढ़ आ गई, बहुत जल बह रहा है। नीरज नयन नेह जल बाड़े, कमल नयन में जल भरी आया है, भर नहीं आया है, बह रहा है, बाड़े।
अब अपने आप को थोड़ा संभाल कर भरत जी कहते हैं, कहव मोर मुन नाथ निभा। मेरे को अब क्या कहना शेष रहा है, मैं जो कहना चाहता था, कहव मोर मुनिनाथ निभा, मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने उसका निर्वाह कर दिया है। मैं जो कहना चाहता था उसका निर्वाह तो गुरु वशिष्ठ जी ने कर दिया है। यही ते अधिक कहूं मैं कहा, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। अब भगवान श्री राम के विषय में भरत जी कह रहे हैं, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। मैं अपने नाथ अर्थात भगवान श्री राम का स्वभाव जानता हूं। अपराधी पर कोह न काऊ। बड़े से बड़े अपराध कर देने पर भी भगवान क्रोधित नहीं होते। कोई कितना ही अपराध उनके प्रति करे परंतु वो क्रोधित नहीं होते। मैं जानू नहीं ना स्वभाव, मैं तो उनके स्वभाव को जानता हूं, भगवान के स्वभाव को मैं जानता हूं कि अपराधियों पर, जिन्होंने अपराध किए हैं, और भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कोटि विप्र बदला गई जाओ। करोड़ों ब्राह्मण का हत्यारा, कितना जघन्य पाप है। इससे बड़ा भयंकर पाप क्या हो सकता। कोटि विप्र बध साधारण पाप तो नहीं है। एक कोटि ब्राह्मणों का वध, कोटि का दोनों करोड़ों की संख्या भी होता है। कोट का मतलब एक परकोटा, तो कोट के अंदर जितने भी ब्राह्मण आ, मतलब बहुत अधिक ब्राह्मणों का हत्यारा। आए शरण तजो नहीं था, भगवान उसका भी त्याग नहीं करते। अगर वो शरण, अपराधी पर कोह न काओ, उनको अपराधियों के ऊपर क्रोध नहीं होता है, नहीं होता है। और मेरे ऊपर मोह पर कृपा स्नेह विषय की, और मेरे ऊपर तो उनका स्नेह और कृपा बहुत अधिक है। मेरे ऊपर उनका स्नेह भी है और कृपा भी है। खेलत खुनिस कबहू नहीं देखी। अरे मैंने तो उनको कभी खेल में भी नाराज होते हुए नहीं देखा है, खुनिश नहीं देखा है, अर्थात नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना। मैंने खेल में भी नहीं देखा है ऐसा। खेल में तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है ना, नाराज हो ही जाता है कोई, परंतु मैंने देखा है खेलत खुनिस कबहू नहीं देखी। खेल में भी भगवान को नाराज होते हुए नहीं देखा है। शिशु पंते परिहरऊ न संगू, कबहू न कीर मोर मन भंगू। शिशुपन से, शैशव काल से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। घटनाएं ऐसी बन गई, विश्वामित्र जी उनको यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। उस समय मेरी भी जाने की इच्छा थी, परंतु मैं संकोचवश कुछ कह नहीं सका। और लक्ष्मण जी तो बड़भागी हैं, निसंकोच आगे आ गए। परंतु इसी प्रकार से विवाह के बाद ननिहाल में जाना पड़ा। उस समय भी मेरा मन तो नहीं था। शिशु पंते परिहरेऊ न संगू, मैंने बचपन से, शैशव काल से, शिशुपन से कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। 2 बार घटनाएं घटित हुई, परंतु भगवान श्री राम ने कबहू न कीन मोर मन भंगू, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं। कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कोई ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किए जिससे मेरा मन टूट जाए।
मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता था, परंतु अपनी अपनी व्यवस्था है जिसके कारण विश्वामित्र जी के साथ भी नहीं जा सका। और ननिहाल में जाने के समय अयोध्या में रहने का विचार होते हुए भी माता कैकेयी, मेरे मामा, उन सब का आग्रह देख के और फिर भगवान ने आज्ञा दी कि नहीं, जाना चाहिए, तुम्हारे नाना जो हैं बहुत वृद्ध हैं और उनको भी तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेह है, जाओ, एक बार जाओ। मैं कुछ नहीं कह सका, जाना पड़ा, मजबूरी थी। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही हार्यों खेल जितावई में। मैंने उनकी कृपा करने की रीति देखो, हृदय से देखा है मैंने उनकी कृपा करने की रीति। हार्यों खेल जितावई मुई, खेल में जब स्वयं हार जाते थे और मेरे को जिता देते थे। गीतावली में इसका उल्लेख है, पूरा वर्णन दिया है कि खेलने के लिए चारों भाई और मित्र मंडली सहित सरजू के किनारे पहुंचे, सरजू के किनारे, और सरजू के पुलिन पे स्वच्छ रेती बिछी हुई है, बहुत साफ मैदान, खेलने के लिए गए। अब खेल में बंटवारा होना है, दो पक्ष, तो राम जी के पास लक्ष्मण जी जाके खड़े हो गए, कहा रहूंगा तो आपके साथ रहूंगा, आपके पक्ष में रहूंगा, अन्यथा इस खेल में मैं भाग नहीं लेता। हाँ, दृष्टा बनके देखूंगा आपका खेल। अब भरत जी सामने आए, भगवान श्री राम ने भरत को देखा, भगवान के अंतर्भाव को भरत जी समझ गए कि भगवान चाहते हैं खेल का दो नेता तो चाहिए, एक तरफ राम, दूसरी तरफ भरत हो गए। भरत जी को मन में संतोष हुआ। मैं संकोच के कारण नेत्र भर उनको देख नहीं पाता, दर्शन नहीं कर पाता, आंख ऊपर उठते ही झुक जाती है। ऐसी स्थिति में उनके सामने जब खेल में आऊंगा तो दर्शन लाभ तो पूरा मिलेगा। स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी तो हो गए भगवान श्री राम के साथ, और भरत जी के साथ आ गए शत्रुघ्न जी, और फिर सम उम्र वाले, समान समवयस्क मित्र मंडली दोनों तरफ बट गई। अब खेल प्रारंभ। भगवान श्री राम ने गेंद को पैर से प्रहार किया और वो भरत की तरफ पहुंची। भरत जी ने बहुत जोर से उस गेंद को प्रहार करके राम जी की तरफ लौटा दिया। लोगों ने देखा कि भरत जो है बहुत आक्रोशपूर्वक इस गेंद को लौटाया है, और भगवान श्री राम ने उस गेंद को फिर आगे बढ़ाया नहीं। स्वयं हार गए। हारे हूं खेल जितावई मोही। भरत जी ने ऐसा क्यों किया? भगवान श्री राम ने तो गेंद को थोड़ा प्रहार करके कि भाई राम अपने पक्ष से भरत की तरफ भेजा। भरत जी ने कहा, अरे गेंद,
राम जी को छोड़ के इधर आ रही है मेरे पास। जीव से तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो परमात्मा ही कर सकते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं। जा, शीघ्र जा भगवान के चरणों, भगवान की तरफ शीघ्रता पूर्वक भेज दिए। संत चाहते हैं कि जीव जो है भगवान के चरणों में शीघ्र पहुंच जाए, अति शीघ्र पहुंचे। तेज प्रहार किया, लोगों ने उसका कुछ गलत अर्थ घटन कर लिया कि जो स्नेह लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से करते हैं वैसा भरत का नहीं है, भरत का नहीं। विश्वामित्र के साथ जाते समय भी लोगों को यही लगा कि देखो लक्ष्मण गए साथ में, भरत नहीं गया। ननिहाल में जाने के समय भी लगा लोगों को कि देखो भरत छोड़ के चले गए राम। इनका सच्चा स्नेह नहीं है, परंतु कौन जान सकता है भरत को, कौन जान सकता है भरत किस भाव से गेंद को वहां पहुंचाते हैं। भगवान ने विचार किया कि संत ने भेजा है गेंद को, इसको अब मैं नहीं ठुकरा सकता। भगवान ने उसको पुनः प्रहार नहीं किया, भगवान हार गए। और जब भगवान ने देखा भरत जी की विजय हुई, भरत जी की विजय हुई, सबने उच्च स्वर से उद्घोष किया कि भरत विजय भाई, भरत की विजय हुई, भरत की विजय हुई। भगवान श्री राम ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि इनको, जितने भी दर्शक हैं, दर्शनार्थी जो भी आए हैं, इनको खूब उपहार दो, खूब भेंट दो। गीतावली में तो ऐसा लिखा गया है कि इतना उपहार दिया, इतना उपहार दिया कि उनकी मतलब जीवन भर के लिए इतनी व्यवस्था हो गई, इतना धन वैभव दे दिया भगवान श्री राम ने उपहार में। तो हार्यों खेल जितावई मोही, भरत जी कह रहे हैं मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, मैंने भगवान की कृपा करने की जो रीति है वो हृदय से देखी, हृदय से। कैसे हैं हमारे प्रभु, खेल में भी मेरे को जिता देते थे, और जिताने के बाद भी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए हारने का उनको गम नहीं कि भगवान श्री राम हम हार गए, उपहार देते हैं। अगर भरत उपहार देते तो उसकी कोई महत्ता नहीं थी, राम जी ने उपहार दिए हैं दर्शकों को, याचक को, जो भी हैं, बहुत उपहार दिए हैं। तो वही बात कह रहे हैं, हार्यों खेल जितावई मोही, महु सने संकोच बस, सन्मुख कही न बेन, दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम पियासे में। मैं स्नेह और संकोच के बस कभी भी उनके सामने बोल नहीं सका, बोल नहीं सका। सन्मुख कही न बेन, मेरे द्वारा कोई शब्द नहीं निकले, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम प्यासे ने, मेरे नेत्र जो हैं प्रेम के प्यासे हैं, आज तक दर्शन से तृप्ति नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी है? संकोच बस देख नहीं पाता हूं, दृष्टि झुक जाती है, नेत्र झुक जाते हैं, मैं नहीं देख पाता हूं। दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम प्यासे, मेरे नेत्र बड़े दर्शन के प्यासे हैं, दर्शन के प्यासे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें। विधि न सकेऊ सही मोर दुलार, नीज बीच जन्नी में स्पारा। हमारे प्रति जो भगवान श्री राम का लाड प्यार है, मोर दुलारा, राम जी जो हमारे प्रति इतना स्नेह करते हैं, इतना लाड़ प्यार करते हैं, विधाता नहीं देख सका, विधि न सके, ना देख सका ना सह सका। विधि न सके सही, और सहन भी नहीं हुआ उससे। विधाता को क्या तकलीफ हुई भाई? विधाता ने देखा
मैं नारायण का पुत्र हूं, नारायण मेरे प्रति कभी ऐसा प्रेम नहीं करते, ये तो भाई है, भरत भाई है और मैं उनका पुत्र हूं। तो उसको बड़ी तकलीफ हो गई। किसको? विधाता को। विधि न सके सही मोर दुलारा, वो हमारे प्रेम को देख नहीं सका, उसके मन में ईर्ष्या हो गई, विधाता के मन में ईर्ष्या हुई। क्या ईर्ष्या हुई? कि हम इनके पुत्र, नारायण की नाभि से निकले ना ब्रह्मा, पुत्र हैं, विधाता जो हैं नारायण के पुत्र हैं। बड़ी ईर्ष्या कि इतना लाड प्यार अपने बेटे के प्रति नहीं, कभी ऐसा नहीं किया बेटे के प्रति इन्होंने, आज तक कभी नहीं। और ये इनका छोटा भाई, तो उसने क्या किया? नीच बीच जन्नी मिसपारा। ये नीच शब्द जो है 3 जगह लग जाता है। नीच बीच जननी मिसपारा, माता को निमित्त बना के उस नीच ब्रह्मा ने बीच मतलब एक दरार डाल दी, दोनों में दूरी कर दी, अंतर कर दिया, विरह रूपी 14 वर्ष का। किसने किया? नीच, या नीच ने बीच डाल दी, नीच ने नीच दरार डाल दी, अथवा नीच जननी ने यह हम विरह रूपी दीवाल, विरह रूपी दरार डाल दी, दोनों में इतनी दूरी बना दी, अंतर कर दिया। बीच, बीच यानी अंतर। नीच बीच जननी मिसपारा। और जैसे ही भरत जी के मुख में ये वचन आया, तुरंत हृदय ने कहा तुम साधु हो, तुम सज्जन हो, दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, शोभा नहीं। ये नीच ना तो ब्रह्मा के लिए प्रयोग हो सकता है, ना तुम्हारी जननी के प्रति हो सकता है, ना उस बीच की दरार के प्रति हो सकता। किसी के प्रति नहीं दोष दिया जा सकता। कहते हैं ये कहत मुई आज ना शोभा, ये कहते हुए मेरे को आज शोभा नहीं देता है। अपनी समझ साधु सूचि को भा, अपनी समझ से कोई साधु अथवा पवित्र हुआ है, सूचि को भा। अपनी समझ से कोई साधु नहीं बनता। हम साधु हैं, समझ लो साधु नहीं है, तभी तो ये कह रहा है ना हम साधु हैं। साधुता का अहंकार अगर हमारे मन में आ गया तो हमारी साधुता गई। हम सज्जन हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, साधु सूचि पवित्र, ये पवित्रता साधुता अपने कहने से नहीं होता है, अपनी समझ से नहीं होता है। अपने आप समझते रहो कि हम बहुत पवित्र हैं, नहीं। हरि गुरु संतन सो साचो, 3 व्यक्ति जब आपको प्रमाण दें, प्रमाण पत्र दें, हरि परमात्मा, गुरु और संत, तब समझना कि यह प्रमाण पत्र सही है। 3 के हस्ताक्षर चाहिए उस प्रमाण पत्र पे। खाली प्रिंसिपल ने हस्ताक्षर करके दे दिया नहीं चलेगा। खेल का जो शिक्षक है और जो भी स्पर्धा का है, हरि गुरु संतन सो सांचो, अपनी समझ साधु सूचि को भा। अपनी समझ से कोई साधु और पवित्रता थोड़ी प्राप्त कर सकता है। तुरंत इनको मात मंदी में साधु सोचा ली। मेरी माता मंद है और मैं
साधु हूं, मैं सुचाली अर्थात सही रास्ते पे चलने वाला हूं। और उर अस आनत कोट कुचाली, जब ऐसा हृदय में आता है तो ये करोड़ों कुचाल के समान है, कोटि कुचाल। जब अपने मन में ऐसा आता है कि मैं तो सही हूं, साधु हूं, सुचाली हूं, सही रास्ते पे चलने वाला साधु हूं, साधु सुचाली सही रास्ते पे चलने वाला मैं साधु हूं, और मात मंद, और मेरी माता निम्न स्तर की है, मंद है। कहते हैं फरई की कोदो बाल सुशाली। अरे कोदो में कभी अच्छे धान की बाली थोड़ी लगती है। कोदो एक ऐसा शुष्क धान है, जहां कमजोर भूमि होती है वहां इसको बोया जाता है, जहां सिंचाई की व्यवस्था कम होती है तो उसमें इसको लगाते हैं कोदो। तो ये कोदो जो है, इसमें कोई अच्छे धान की बाली थोड़ी लगती है। फरई की कोदब बाल सुशाली, माता जैसी है फिर पुत्र वैसा ही होना चाहिए ना, उसके द्वारा जन्म ले रहा है। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, दो उदाहरण दिए। एक उदाहरण कोदब फरई बाल सुशाली, कोदो जो है उससे अच्छे धान की बाली नहीं लग सकती है। कोदो की मतलब घास एक कोदो का पौधा है, जो भी आप समझो, और उसमें अच्छे धान की बाली थोड़ी लगेगी। वो तो अच्छे धान का पौधा होगा, उसी में अच्छे धान की बाली लगेगी। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, और ये जो काली सीप है उससे कोई मोतियों का जन्म थोड़ी होता है, या काले घोंगे से कोई मोतियां थोड़ी पैदा होते हैं। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, काली जो सम्मुख अर्थात सीप है उससे मोती का जन्म नहीं होता, उसमें मोती नहीं होते। सपने दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उदधि अबगाहू। सपने हूं दोषक लेस न काहू, किसी का भी इसमें स्वप्न में भी लेश मात्र दोष नहीं है। जो ऊपर कहा था ना, विधि न सके उसे ही मोर दुलारा, नीच बीच जननी में, इसका तुरंत उसको संशोधित करके रख दिया भरत जी ने। यह है संतों के हृदय में कोई भी गलत बात नहीं आती। कभी संयोग बस चमड़े की जीभ लड़खड़ा जाए तो सुधार देते हैं, सुधार दिया, तुरंत उन्होंने सुधार दिया। पहले तो कह दिया नीच बीच जननी में सुपारा, वो विधाता सही न सको मोर दुलारा, विधाता हमारे उस दुलार प्रेम को सह नहीं सके, और जननी के कारण उन्होंने ये बीच में दरार डाल दी, 14 वर्ष के अवधि रूपी दरार डाल दी है। फिर उसको सुधार दिया कि नहीं नहीं, अगर माता गलत है तो मैं सही नहीं हो सकता। इसलिए उस सपने दोषक लेस न काहू, यह तो सब मेरा अभाग है, दुर्भाग्य है। मोर अभाग उदधि अबगाहू, मेरा जो दुर्भाग्य है, अगाध समुद्र है, अगाध समुद्र मेरा दुर्भाग्य है जो ये सब हो रहा है। बिन समझे निज अघ परिपाकू, जारिये जाए जननी कही काकू। बिन समझे निज अघ परिपाक, बिना अपने पाप को, पाप के परिपाक को मतलब पाप के परिणाम को बिना सोचे समझे जारिये जाए, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। जननी कही काकू, इसमें जननी को क्या दोष दिया जाएगा, जननी को क्या दोष नहीं,
जननी दोषी नहीं। हृदय हेर हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। हृदय हेर, मैं हृदय की तरफ से देखकर सब प्रकार से हार गया। भरत जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। हृदय हेर हार्यों सब ओरा, सब तरफ से मैं हार चुका हूं। एक ही भांत भले ही भल मोरा, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। एक ही प्रकार से भले ही भल मोरा, एक प्रकार से मेरा भला हो सकता है। क्या? गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक प्रणाम। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज गोसाई हैं और साहिब हमारे स्वामी सीताराम जी हैं, सिय राम। लागत मोहि नीक परिणाम, इसलिए मेरे को लगता है कि नीक परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। मेरा भाग्य मोर अभाग उदधि अबगाओ, अगाध समुद्र जैसा मेरा दुर्भाग्य। मेरी तो यह स्थिति है। साधक को जब लगे कि मेरे अंदर सम्यक प्रकार की अयोग्यताएं हैं, सम्यक प्रकार की कमियां, हृदय से लगे, बनावटी शब्दों में नहीं। और हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सम्यक प्रकार से योग्य हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, तो परिणाम अच्छा आएगा। गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहि नीक परिणाम। हमारे गुरु गोसाई हैं, अर्थात सब प्रकार से योग्य हैं, सब प्रकार से इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं, और उनका मन बुद्धि वाणी पे नियंत्रण है। और हमारे इष्ट सीताराम जी हैं, सीताराम जी हैं। साहिब स्वामी हमारे कौन है? सीताराम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूं सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानई मुनि रघराऊ। साधु सभा, ये जो स्थल है, साधुओं की सभा में मैं बैठा हूं। कहां बैठा हूं? चित्रकूट में। चित्रकूट में किसी का कपट चलता नहीं है। इंद्र ने जो छल पूर्वक माया रची और उसकी माया बेकार। ये चित्रकूट है, बड़ा पवित्र धाम है। ऐसे स्थान पे मैं बैठा हुआ हूं और उसमें भी साधु सभा, संतों के समाज में बैठा हुआ हूं। और गुरु प्रभु निकट, गुरुदेव भी पास में बैठे हैं, हमारे प्रभु भगवान सीताराम जी भी पास में बैठे हुए हैं। कहूं सुथल सती भाव, ऐसे पवित्र स्थान पर मैं सच्चे भाव से कहता हूं। कहूं सुथल सती भाव, सत्य भाव से मैं कहता हूं, सत्य भाव से कहता हूं। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानई मुनि रघुराऊ। यह मैं जो कह रहा हूं वो प्रेम का प्रपंच तो नहीं है, झूठा तो नहीं है। ये प्रेम है अथवा प्रपंच है, झूठ है या फुर है। फुर यानी सत्य है। जानई मुनि रघुराऊ, रघुनाथ जी भी जानते हैं और मुनि भी जानते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो प्रेम है या प्रपंच है, दिखावा है, बाह्य दिखावे, अथवा झूठ है या सत्य है। ये सब जानई मुनि रघुराऊ, मुनि गुरु वशिष्ठ जी और रघुराऊ भगवान श्री राम जानते हैं। अभी भरत जी ने ये भूमिका तैयार की। अभी भरत जी जो कुछ कहेंगे, अभी तो कहना तो बाकी है। यहां तक तो उनकी भूमिका है, जो कहना चाहते हैं वो, उसके लिए उन्होंने ये सब भूमिका बनाई। जैसे आप मकान बनाने से पहले भूमि को लेवल वगैरह करके, ठीक करके, तब आप शिलान्यास करोगे ना।
खात मुहूर्त करोगे। तो अभी भूमि ठीक हुई है ये। अब इसके बाद श्री भरत जी के जो उद्गार हैं, बहुत महत्वपूर्ण उद्गार हैं, वो सब समय की मर्यादा के अनुसार सुनने को मिल सकते हैं, संभावना है। अभी तो घड़ी कह रही है कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर चलेगा। हमारे यहाँ सब चलता है, चलेगा। 11 का 11:30 हो जाए, चलता है, चलेगा। जय श्री राम।